हाँ, अब आइए अब समझते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ बहुपद लिख दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इसको आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद होने के लाख शर्त, ठीक है, और नहीं होने के दो शर्त है। तो दो याद करना आसान है, वही दोनों बता देते हैं। एक नंबर कंडीशन देख लीजिए, ठीक है। यदि हर में चर संख्या हो, चर संख्या हो तो वह बहुपद नहीं हो, वह बहुपद नहीं होगा। आइए अब एकरा में जैसे में समझते हैं ना कि आखिर कौन कौन है जो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे में जब समझते हैं कि कौन कौन बहुपद नहीं होगा, आइए देखते हैं। हमने कहा कि हर में चर संख्या नहीं हो, यानी कि डिनोमिनेटर, अंश को नोमिनेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में चर संख्या नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। हाँ, हर में अगर चर संख्या हो और वो अगर कट जाए तो वो बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक बात और, अगर कटने के बाद भी हर में चर संख्या बच जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि हर में चर संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अंश के एगो चर से नीचे के एगो चर कट जाई तो जब बचा था 2 बटा एक्स प्लस 6, देखो हर में एक्स बच गया, एक्स चर संख्या है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स क्यू अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 लिख दे। आप पूछे कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, चेक करो। नीचे के दो गो से ऊपर के एगो कट जाए लो, एक्स प्लस 12x प्लस 9 बचा ना, ये बहुपद बन गया कि नहीं बन गया। ये जब बहुपद बन गया तो ये भी बहुपद है, ठीक है। इसके आगे देखिए, हाँ एक बात और याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, 2026 में छप गई बा। सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, बात याद रखिएगा। और जितना भी टेस्ट होगा, टेस्ट तो चालू है ये है, जितना भी टेस्ट होगा उसमें देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आज जब टेस्ट में आएगा तो एग्जाम में भी आएगा। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, हर बार पूछा गया है, पिछला कई साल से पूछते आ रहा है और इस साल भी पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए कि 9x स्क्वायर बटा में एक्स क्यू प्लस 6x प्लस 9 19 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो नीचे तो चर संख्या आया है, तो ऊपर के दो गो से नीचे के दो गो कटी, जब बच जाता 9 बटा एक्स प्लस 6x प्लस 19। अब बताओ, देखो नीचे तो चर संख्या बच गया ना, बटा में चर संख्या आया कि नहीं आया, ये बहुपद होगा नहीं होगा। यानी कि ये बहुपद होगा, क्या कि कटने के बाद नीचे से हट गया था, खाली ऊपर बचा है। तो जब खाली ऊपर बचेगा तो ये चर संख्या होगा, नीचे बचेगा जब चर संख्या, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? या ऐसे लिख दे 1 बटा एक्स प्लस एक्स, ये बहुपद है नहीं है, ये बहुपद नहीं है। या 5x क्यू प्लस 6 बटा एक्स प्लस 12x स्क्वायर, ये बहुपद है नहीं है, सरासर ये नहीं है, क्योंकि ये तो कटबो नहीं करेगा। अरे कटेगा, कभी नहीं कट सकता है, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऊपर एक्स नहीं, नहीं तो कटबे नहीं करेगा। आज जब कटेगा नहीं तो ये बहुपद होगा नहीं हो। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट तो समझ में आ गया कि यदि बटा में नीचे चर संख्या रहे और यदि वह कट जाए, नीचे से हट जाए तो बहुपद होगा। यदि कटने के बाद नीचे शेष बच जाए, चर संख्या नीचे बच जाए तो बहुपद कभी नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एकदम श्योर। एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा
जाएगा तो पूछा जाएगा, बात याद रखिए। अच्छा आइए दूसरा का कंडीशन देखते हैं। 2 नंबर कंडीशन है कि रूट में, कौन सी में, रूट में अगर रूट में चर संख्या हो, ठीक है, रूट में अगर चर संख्या हो, रूट में रूट के अंदर चर संख्या हो और यदि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, और यदि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके तो वह बहुपद नहीं होगा। आ रहा है समझ में? वर्गमूल जब ना निकला पाई तो बहुपद ना होई। एक बात और शॉर्टकट में बता दें, यदि रूट के अंदर चर का घात सम हो, कौन सी हो, सम हो, तो यह बहुपद होगा। ठीक है, यदि रूट में चर का घात सम संख्या हो तो वह बहुपद होगा। यदि रूट के अंदर चर का घात कौन सी हो, विषम हो, कौन सी हो, विषम, तो वह बहुपद नहीं होगा। ये बात हमको लग रहा है कि समझ में सब किसी को आ गया होगा। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कहा है कि यदि रूट के अंदर चर संख्या हो और यदि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके तो वह कौन सी, बहुपद नहीं होगा। यानी कि सीधा साधा सिंपल बात, जब रूट के अंदर चर के घात विषम होई तो ओकर बहुपद ना निकली, एकदम अच्छा से समझो। और जब चर के घात सम होई तो ओकर जोड़ा लग जाई। अरे वर्गमूल में से अंदर से बाहर निकालने का क्या तरीका है, जोड़ा लग गया, पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा, पेयर नहीं बना तो नहीं निकलेगा। तो सम है तो पेयर लगिए जाएगा, अब विषम है तो एगो तो बचिए ना जाएगा, एगो बच जाएगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा। आइए अब जैसे में समझते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण समझते हैं और उदाहरण समझने के बाद देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं और कितने लोग नहीं बता पाते हैं। हमको लग रहा है कि ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा, अब इसको समझने की बारी है, इसलिए दिल और दिमाग दोनों खोल कर रखिए और समझिए। ठीक है, जितना ही समझिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं, इसे मान करके चलिए कि रूट अंडर 4x² दे दे। ठीक है, सिंपल सा बात है, 4 के बदली में 2 गुना 2, x² के बदली में x गुना x, है कि नहीं? 2 को 2 और 2 को x है, तो 2 को 2 के बदली में एगो 2 बाहर और 2 को x के बदली में एगो x बाहर, हो गया। तो ये बहुपद हो जाएगा। बहुपद है कि नहीं है? अब बहुपद है तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बहुआ ध्यान से समझो और ओकर बाद सोच के बोलो, ना तो जब दुर्घटना घटी तो बड़ा डेंजर दुर्घटना घटी। कहब कि अब तो धजिया उड़ा दिल बनी क्वेश्चन के ना, परीक्षा दे के अइह सन लइका तो कहिए सन कि क्वेश्चन का हम धजिया उड़ा के आइल बनी, तो क्वेश्चनवा के धजिया उड़ा के अइह सन कि आपन आज अपना भैया के लगे, दीदी के लगे, अपना सर के लगे जब जइए सब क्वेश्चनवा मिलइए सन कि सर देखी तो हेकर आंसर है, मार के आई का क्वेश्चन पूछ ले बा, कुछ नहीं के पूछ ले, सब तेरे को पहले ही ना नहीं। तब मास्टर साहब पहले रहन कि जब निकल जाई, जब निकल के आई तो रैखिक बहुपद होई ना। ये भी पूछ सकता है इसके बारे में। ये हम तो समझा रहे हैं ये बात ना कि ये बहुपद है कि नहीं है, कहीं इस तरह से लिख के पूछते कि ये कैसा बहुपद है तो क्या जवाब दीजिएगा? घात 2 है तो द्विघात नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा।
सबसे पहले ये बहुपद है कि नहीं इसको ना चेक करेंगे। तो बहुपद है कि नहीं इसको चेक करने के क्रम में एक ऐसा बहुपद मिला रैखिक, ये रैखिक थे, ये भी बात समझ में आता, कोई दिक्कत ठीक है। तो अब देखो, तो अब जब इस पर से रूट हट गया ना, इस पर से तो रूट हट गया, रूट जब हट गया तो ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, ठीक है। लेकिन यही अगर दे दे रूट अंडर 6 x का पावर 3, यहां पे समझो फिर से, देखो यहाँ पे x का पावर 2 था, तो ये 2 सम संख्या है ना, यानी कि चर का घात सम हो तो चर का घात सम, दो था तो सम है ना, तो जब सम है तो इसका तो वर्गमूल निकल गया ना, निकल गया कि नहीं निकल गया, तो निकल गया, तो ये तो बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो चर का घात क्या है, विषम, ये बहुपद होगा नहीं होगा। आइए अब इनिशियली पॉइंट जड़ इसका समझ लेते हैं, काहे नहीं होगा। जैसे देखिए हमने समझाया 6 है तो 2 गुना 3 लिखेंगे, और यहाँ पे x का पावर 3 है, x गुना x 3 को लिखाएगा ना। देखो ये 2 के जोड़ा नहीं खेलागत, 3 के भी जोड़ा नहीं खेलागत, आई 2 x के जोड़ा लागत है, एगो x के जोड़ा नहीं खेलागत। अब भाई देखो आई 3 दूनी 6, आई एगो x ई रूपे में रह जाई, एक एगो x वन बाहर निकलता है, तो ये बहुपद होई ना होई, काहे कि रूट के अंदर में 6 रह गया। एक बात और समझ लीजिए, यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि विषम था तो ये बहुपद हुआ नहीं हुआ, और सम था तो बहुपद हुआ, यस, बात समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे अगर 6 एक्स स्क्वायर दे दे तो ये बहुपद होगा कि नहीं, तो इसको समझ लेते हैं। अतः कितना लड़का नहीं समझेगा कि अचर संख्या पर भी रूट आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, खाली चर पर रूट नहीं रहना चाहिए, अचर पर रूट रहे, अचर बटा में रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। अचर संख्या से तो कोनो मतलब है नहीं है, कोनो लेने देने नहीं है। बहुपद को चेक करने के क्रम में बहुपद है कि नहीं, अचर संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस पावर के अचर को चेक करेंगे, घात में जो अचर है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, 2 गुना 3, 2 गुना 3, सॉरी गलती हो गया, 2 गुना 3, x का पावर 2 है तो x गुना x, ठीक है, x गुना x हो गया ना। अच्छा होता है मिस्टेक होता है मधु, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, तो ये 2 का तो जोड़ा नहीं लग रहा है और 3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये दोनों तो 3 दूनी 6, तो ये तो रूटे में रह जाएगा, आई दोनों x के जोड़ा लगा था नु, तो ये तो बाहर निकल जाए नु, ये जब बाहर निकल गए तो देखो यहाँ पे x जो चर संख्या है ये स्वतंत्र हो गया ना, तो जब चर स्वतंत्र तो ये बहुपद है, आया समझ में। अब यहाँ पे 6 पर रूट रहले रह गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात क्लियर समझ में आ गया। जैसे अब एक और बात बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर, अब फटाक देने एक वर्ड में जवाब देना है देख के, कौन चीज देख के जवाब देना है, खाली पावर, अगर पावर सम तो बहुपद है, आज पावर भी सम तो बहुपद नहीं है, करनी में दिया रहेगा तो, करनी यानी कि रूट में, आ रहा समझ में ना, करनी यानी कि रूट में अगर दिया रहेगा तब, 15 x का पावर 6 ये बहुपद होगा, यस, 6 जो है सम संख्या है तो बहुपद होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 9 y का पावर 15, ये बहुपद होगा नहीं, क्या कि y विषम संख्या है, ये बहुपद नहीं होगा। अब हमको एक बात बता दीजिए आप लोग, खाली देख के बता सकते हैं कि नहीं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, करनी वाला जितना दिया रहेगा खाली देख के बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बहुपद है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सब लोग भैया तेज हो गया, एक बात बता दीजिए, अगर इस तरह से दे दे रूट अंडर 6x प्लस 9 ये बहुपद है, तो सरासर ये नहीं है, प्लस में लिख के न करे, कुछ लिख दे तो भाई भोगबे न करे, होगा क्या कि दोनों जुटेगा नहीं, और जब ये दोनों जुटेगा नहीं तब वर्गमूल निकलेगा नहीं। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे दे दे 3x स्क्वायर गुना 5x स्क्वायर, ये बहुपद होगा, यस, क्योंकि देखो रूट अंडर 3 5 है 15 है, x गुना में चर का पावर जुड़ जाता है ना, तो 2 2 4, अब देखो तो सम आया कि विषम, ये बहुपद है ना, है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में 3x का पावर 3 गुना
5x का पावर 2 आया समझ में। तो अब देखो तो ये क्या आएगा, 3×5 एक्स का पावर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, गुना में पावर जुटता है तो 3×2=5। अब ये बहुपद होगा, तो जब ये बहुपद नहीं है तो ये भी बहुपद आया समझ में। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए 6x क्यों अब भागा 2x, ये बहुपद होगा। आइए चेक करते हैं। तो रूट अंडर 6x का पावर 3 अब भागा माने बाटा 2x आएगा नीचे, एगो x से एगो कट गई, दूगो बचेगा नु है द्वितीय। तो यहाँ बचत कौन सी बात, रूट अंडर 3 x का पावर 2। अब देखो चर का पावर क्या है, सम, चर का पावर सम तो बहुपद है। जब हई बहुपद है तो हई बहुपद होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब आइए अब एक और समझ लेते हैं, भागा वाला एक और हाँ, जाना ना समझ में पक्का भागा। बात क्लियर है ना। अब समझो, मैंने इतना समझाने के बाद इतना तोड़ दिए, इतना तोड़ के बता दिए, इतना के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो ओकरा से भागा कोई होगा नहीं होगा। आज जब इतना बात जानते हैं कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा बा, तो एकरा के बढ़िया से देख के रिवीजन करके पढ़ के याद करके सोच समझ के एग्जाम हॉल में बैठने में क्या दिक्कत है नहीं। आइए और समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए कि 6x का पावर 3 हुए क्वेश्चन में, अब अगर 2x² लिख दे, नहीं 2x² लिख दे तो एक बात हमको बता दीजिए, 6x का पावर 3 अब भागा मन बाटा 2x का आएगा नीचे, x² से x² कट गया, एक ना बचा और द्वितीय 6। अब रूट अंडर 3x आओ तनु, x का पावर कुछ नहीं तो कौन सी बा आ एक सम की विषम, तो एक जब विषम संख्या हो गया तो एक बात बताओ भैया, विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए कंडीशन क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो बताओ हाई बहुपद होई नहीं होगा। जब ये बहुपद नहीं होगा तो ये भी बहुपद। बात क्लियर है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से लिख करके पूछेगा, इसको तोड़ मरोड़ करके देखेंगे, जो आ रहा है वो बहुपद हो रहा है तो कहेंगे है, और नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि है, और नहीं हो रहा है तो कह देंगे कि नहीं है। बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इतना समझाने के बाद, इतना तोड़ करके एकदम इनिशियल पॉइंट रखने के बाद अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उससे अब आगे कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। आज जब काम ही है, जब ड्यूटी ही है, यही ड्यूटी है पढ़ना। आप लोग का क्या ड्यूटी है, पढ़ना। जब ड्यूटी है खाली पढ़े के तो रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। और हाँ, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को सोच समझ करके ध्यान में रखिएगा। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, बहुपद नहीं होने के 2 कंडीशन थे, हमने दोनों को समझा दिया। दोनों में किस तरह से होगा तो बहुपद होगा, किस तरह से नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। इसमें भी किस तरह से रहेगा तो बहुपद होगा, किस तरह से नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा, सब बात बता दिए। अब यहाँ पे बोर्ड पर सबको ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं तो फटाफट बता दीजिएगा। रूट अंडर 15x का पावर 100 बहुपद होगा, क्योंकि 100 जो है सम संख्या है तो बहुपद होगा ना। रूट अंडर 256 y का पावर 81 ये बहुपद होगा नहीं होगा। 81 कैसा संख्या है, द्विसम, बहुपद होगा। अरे चर का पावर चेक करो भाई, आंसर बताओ, बात खत्म। और का ना, इसे मान लीजिए रूट अंडर 9 z का पावर 32 ये बहुपद होगा, यस। क्या, क्यों, क्योंकि चर का जो पावर है, घात है, ये सम है, सम जब रहेगा तो बहुपद होगा। नहीं, x प्लस 1/x ये बहुपद है नहीं है। क्यों, क्योंकि बटा में नीचे का हर जो है ये चर संख्या है। बात क्लियर है। 5x क्यू अब प्लस 6x² अब प्लस 9/x ये बहुपद होगा नहीं होगा, क्योंकि बटा में x आ गया। ठीक है, 8x² प्लस 9/x क्यू
अब प्लस 6y, ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बटा में x का पावर 3 आ गया। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह की बातें अब समझ में आ गई है लगभग, हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया है। अच्छा से इसको उतार लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार करके 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर कीजिएगा, दबाइएगा, उसके बाद शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। हम आपके साथ बने रहेंगे। ओके बाय।